अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी होता क्या है। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल इशू है और इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारा जो माइंड है वो पीस में नहीं है, वो आसानी में नहीं है, वो किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमें इसका सलूशन एंड तक सलूशन देखना है तो पहले हमें शुरू में समझना पड़ेगा कि इसकी वजूहत क्या है, इसके रीजंस क्या है, फिर उसके बाद हम सलूशन पे जा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो एक इंटरनल मसला है, इसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। इंटरनल मसला कैसे है कि बहुत से ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जैसे नाशुक्री। अगर इंसान नाशुक्री में है तो वो डिप्रेशन में रहेगा। इसके साथ साथ एक और इसका फैक्टर है पास में रहना। अगर मैं पास में रहूँगा, अगर पास में कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको सोचता रहूँगा तो मैं डिप्रेशन में रहूँगा, मेरा दिमाग सुकून में नहीं रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होएगा, तो मैं परेशानी में रहूँगा। बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी की चीज़ें हैं कि अगर मैं उस नेगेटिविटी में मुब्तला हूँ तो मैं परेशान होऊंगा, मेरा दिमाग सुकून में नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेलसी में हूँ तो मैं कभी सुकून में नहीं रह सकता। अगर मेरे अंदर कोई हसद है तो मैं कभी सुकून में नहीं रह सकता। तो ये आपने समझ लिया कि जो डिप्रेशन का जो रीज़न है वो इंटरनल है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि रीज़न इंटरनल है बट एक्सटर्नल बहुत से ट्रिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल लॉस ये ट्रिगर हो सकता है बट ये डिप्रेशन का रीज़न नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो सुकून में रहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे नुकसान में भी परेशान हो जाते हैं। इसके साथ साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जो ट्रिगर बन सकते हैं उन इंटरनल इश्यूज़ का जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। कोई हेल्थ इशू आ गया, ये भी एक ट्रिगर है। कोई रिलेशनशिप का इशू आ गया, ये भी एक ट्रिगर है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं बट ये रीज़न नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेन रीज़न है वो इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। जैसे हमने समझा है कि ये प्रॉब्लम भी इंटरनल है तो उसका सलूशन भी इंटरनल निकलना है। बाहर की दुनिया से इसका ताल्लुक ज़रूर है बट वो उसका सॉलिड सलूशन नहीं है। तो इंटरनल सलूशन क्या है कि भाई पहले मैं शुक्रगुजारी करूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ तो मैं डिप्रेशन से बढ़ सकता हूँ। मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखूं कि किस तरह मैं प्रेजेंट चीज़ों को एंजॉय करता हूं। अगर मैं प्रेजेंट को एंजॉय कर सकता हूं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं हमेशा सुकून में रह सकता हूं। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव अच्छा कर लूँ, पर्सपेक्टिव क्या है कि मैं चीज़ों को पॉजिटिविटी में देखना शुरू करूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं। एक मिसाल है, हम सब ने सुनी है कि भाई कुछ देखने वाले ग्लास को देखते हैं कि आधा भरा हुआ है, या कोई देखते हैं कि आधा खाली है। अगर ये बात पक्की है कि क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ कसर बाकी रहेगी। कभी भी इस दुनिया में हो नहीं सकता कि सारे मसले हल हो जाएं। इस दुनिया का कोई एक इंसान नहीं है जो ये बोल सके कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई रिलेशनशिप का मसला नहीं है, मेरा कोई हेल्थ इशू नहीं है, मेरा कोई फैमिली इशू नहीं है, या अभी नहीं है तो कल को आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ सही रहे। हमेशा ये दुनिया में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव बेहतर रखना पड़ेगा कि मैं चीज़ों को किस तरह देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी की लाइट टूट गई, तो मैं उस वक्त ये भी सोच सकता हूँ कि बुरी तरीके से कि भाई मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरी लाइट टूट गई। और उसी मोमेंट पे मैं ये भी सोच सकता हूँ कि शुक्र है कि सिर्फ लाइट टूटी है, बाकी गाड़ी बच गई, मैं बच गया, मेरी फैमिली बच गई, मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव कैसे सही रखता हूँ, और जो नेगेटिविटीज़ है उससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जेलेसी है, जेलेसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपको ही परेशान करेगी, इससे अगले को कोई कुछ नहीं होना। अगर मेरे अंदर कोई बुग़्ज़ है तो उससे मेरा ही नुकसान है, किसी और का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये बात समझी कि जो डिप्रेशन है वो एक इंटरनल इशू है। ऑल्दो बाहर एक्सटर्नल कुछ ट्रिगर ज़रूर होते हैं बट इशू ये इंटरनल है। वो ट्रिगर इंटरनल इश्यूज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन होता है, और उसका सलूशन भी इंटरनल है।
अब सवाल ये आता है कि भाई ये इंटरनल सोल्यूशन है, तो क्या इसका बाहर की दुनिया से ज़ीरो इम्पैक्ट है? तो ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया से इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। अब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जो इसके डील करने की तरीका है, शुक्रगुजारी करना, अच्छा पर्सपेक्टिव रखना, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग माइंड बनता कैसे है? ये हमें सपोर्ट करेगा, ये हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा कर सकता है, स्ट्रॉन्ग माइंड। अब स्ट्रॉन्ग माइंड हमारा बनता कैसे है? वो बनता है एक्सरसाइज से। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है जिससे वो एक्साइटेड फील करता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है जिससे उसका माइंड काम हो जाता है, कॉर्टिसोल कम करता है एक्सरसाइज जो हमारा फियर हार्मोन है। तो एक्सरसाइज से हमारा माइंड बड़ा स्ट्रांग होता है, जो हमें जो इंटरनल चीज़ें हैं डिप्रेशन से डील करने के लिए उसमें मदद करता है। सेकंड एक फैक्टर हो सकता है हमारे माइंड को अच्छा करने के लिए हमारी प्रॉपर डाइट। हमारी डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, कितना पानी पीना है, कैसी हवा लेनी है। ये सारी चीज़ें हमारी डाइट का हिस्सा है। तो हम अपने डाइट का ख्याल रखेंगे तो हमारा माइंड स्ट्रांग होएगा। हमारा माइंड स्ट्रांग होएगा तो वो हम पॉजिटिव डिसीजंस ले सकेंगे जो हमें इन डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाएगा। एक और रीज़न है कि हम अपने आप को प्रॉपर रेस्ट करें। प्रॉपर रेस्ट प्रॉपर माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना ख्याल रखें, हम कोशिश करें कि हम अच्छा दिखें। कहते हैं यू लुक गुड यू फील गुड। तो हम अगर अच्छा दिखेंगे तो हमें अच्छा फील होएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अच्छे काम, हम लोगों के लिए दूसरों के लिए कुछ अच्छे काम करने वाले बने। उसका रीज़न सिर्फ इखलास के साथ हम करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। अगर हम अच्छे काम करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर बहुत अमेजिंग पड़ सकता है। और अच्छे काम क्या है? किसी के लिए आसानी पैदा कर दें। हम गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कोई रोड पार कर रहा है तो हम रुक जाएं उसके लिए, वो चले जाए। किसी लाइन में लगे हुए हैं, हम बस में हैं, कोई सीनियर आदमी आया है, हम उसके लिए खड़े हो जाएं, उसको जगह दे दें। हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाले हो जाएं। हमारा कोई स्टाफ है, हम उसके लिए आसानी पैदा करें। हमारा कोई बॉस है, हम उसके लिए आसानी पैदा करें। हम हमारे इखलाक अच्छे हो जाएं, हम लोगों से अच्छे से बात करें। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। हम लोगों के दुख बांट सकते हैं। अगर कोई बंदा परेशान है तो हम उसकी परेशानी के लिए उसकी बात सुन सकते हैं, उसको कोई दिलासा दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो सकता है। अगर हमें अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम लोगों की फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं। जितनी इंसान की तौफीक है, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम मदद कर दे, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा मदद कर दे। अगर ये सारे एक्सटर्नल कामों में हम काम करेंगे तो उससे हमारा माइंड अच्छा होएगा। और अगर हमारा माइंड अच्छा होएगा तो हम एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकेंगे जो हमें डाउन द लाइन हमारी डिप्रेशन से डील करने में मदद देगा। तो ये बात भी बहुत समझनी है कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है और उसके बाद हमें पॉजिटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने डिप्रेशन को डील करने के लिए। अच्छी डाइट लेने से ज़रूरी नहीं है कि मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। हाँ, अच्छी डाइट लेने से मेरा माइंड स्ट्रांग होएगा। जब मेरा माइंड स्ट्रांग होएगा तो मैं पॉजिटिव डिसीजन ले सकूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।